आपदा से निपटने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है तैयारी और अपनी गलतियों से सीख लेना, यानी दुर्घटनाओं से सीख लेना। एनडीआरएफ के डीजी अतुल सर हमारे से बात करने के लिए। सर, बीते अगर कुछ महीनों के देखिए, तुर्किया में काम किया एनडीआरएफ की टीम ने, अभी बालासोर में बड़ा रेल हादसा हुआ उसमें भी काम किया। किस तरीके से सीख ली जा सकती है आने वाले आपदाओं से निपटने के लिए, दोनों घटनाओं को देखते हो? तो तुर्की में हम लोग गए तो हमने देखा कि हमारी टीम के पास जज्बा, जोश, हिम्मत बहुत है, लेकिन हमारी इक्विपमेंट में और अच्छी चीज़ें हम शामिल कर सकते हैं, जो कि एक बार करने से पर्याप्त नहीं होता। डायनेमिक प्रोसेस है, मुमकिन है 3-4 महीने बाद एक और अच्छी नई चीज़ आए जिसको हमको देख के ट्रायल करके लेना पड़े। तो हमने वहाँ काफ़ी चीज़ें ये देखी जो हम अब एनडीआरएफ में शामिल कर लेंगे, पहली बात। दूसरा, उनके रेस्क्यूज़ ज़्यादा कंफर्ट में रह रहे थे। हमारे रेस्क्यूज़ रफ एंड टफ रहते हैं, अनहीटेड टेंट्स हैं, टॉयलेट की सुविधा बड़ी प्रिमिटिव है, जबकि वहाँ से जो फोर्सेस आई उनके पास अच्छी सुविधाएं थी। तो मुझे लगता है कि हमको वो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि रेस्क्यूज़ जो है 10-12 घंटा काम करके आएगा, अगर उसको आराम ठीक से मिल जाता है तो अगले दिन के लिए वो पूरा एनर्जी के साथ दोबारा काम में जुट सकता है। तो ये चीज़ें हम ध्यान से देखें। बालासोर के लिहाज से अगर बात करें, बालासोर में हमारे पास इक्विपमेंट एडिक्वेट था, लाइटिंग सिस्टम एडिक्वेट था, कि रात का अंधेरा होने से हमारे रेस्क्यू में कोई डिले या कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अगर दिन में थोड़ी गर्मी के कारण तकलीफ हुई, लेकिन रात में लाइट्स वगैरह हमारे पास थी। वहाँ भी ये जो क्रीचर कंफर्ट्स कहें या जो आराम करने का साधन या टॉयलेट्स वगैरह, वो हमारे पास उतनी मात्रा में उपलब्ध नहीं थे कि रेस्क्यूज़ को बेसिक नीड हम लोग और अच्छी दे सकते हैं ताकि वो काम करने में सक्षम हो जाएं। इसके सिवा मुझे ऐसी कोई इक्विपमेंट ध्यान में नहीं आई कि जो हमारे पास होती तो हम और अच्छा काम कर पाते, क्योंकि कटर्स वगैरह जो तरह तरह के होते हैं हमारे पास बड़ी मात्रा में है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। सर, केदारनाथ की आपदा आई थी, अभी फिलहाल यात्रा चल रही है, अमरनाथ की शुरू होने वाली है। पिछले साल हमने देखा था किस तरीके से वहाँ भी समस्याएं सामने आई थी। इन दोनों यात्राओं को लेकर, खासतौर पर धार्मिक पर्यटन को लेकर, किस तरह की तैयारी है यात्रा सीजन में? तो जितनी हमारी ऐसी बटालियंस हैं जो पहाड़ों में रिस्पांस देती हैं यात्रा के लिए, जैसे 15 नंबर बटालियन है, अमरनाथ जी यात्रा के लिए 13 नंबर जाएगी, उनको पहले से हम अच्छी माउंटेनियरिंग की ट्रेनिंग और इक्विपमेंट से तैयारी करवाते हैं। अर्थात जिन फोर्सेस के साथ वो काम करेंगी, जैसे उत्तराखंड में है या जम्मू एंड कश्मीर पुलिस की माउंटेन रेस्क्यू टीम्स हैं, उनके साथ इकट्ठी ट्रेनिंग करवा देते हैं ताकि जब वो वहाँ जाएँ आपस का तालमेल बहुत अच्छा हो। और G20 मीटिंग्स को लेकर के? G20 मीटिंग्स में हम लोगों ने लिस्ट बनाई है किन किन वेन्यूज़ पे मीटिंग्स होंगी। उनसे पहले हम एक फैमिलाइजेशन कर लेते हैं ताकि मेरे जवानों को और रेस्क्यूज़ को पता हो, अफसरों को, वेन्यू का स्प्रेड कैसा है, क्या उसका लेआउट है। उसके साथ हम जो एक पहले एडवांस चेकिंग होती है वो हम मिलजुल के करते हैं, और DAE वगैरह ने हमको अच्छी ट्रेनिंग दी है, तो हम लोग हर पहलू को देखते हैं ताकि हम उसके लिए और अच्छा तैयार हो जाएं। सर, एक अंतिम सवाल, क्या कुछ नई चीज़ें ऐड ऑन की जा रही है केमिकल, बायोलॉजिकल चीज़ों को लेकर के G20 में भी, और आने वाले समय में भी इक्विपमेंट के लिहाज से करें, ट्रेनिंग के लिहाज से बात करें? हाँ, जैसे हैज़ार्डस मटेरियल व्हीकल, हैज़मेट व्हीकल्स कहते हैं, वो एक बड़ी गाड़ी होती है जिसमें तमाम तरह की कोई भी हैज़ार्डस मटेरियल है उसके निपटने के लिए उसमें सारा सामान सज होता है। अंदर के लोग पॉजिटिव प्रेशर में रहते हैं, अंदर कुछ लीक नहीं करता वगैरह वगैरह। तो वैसी 4 गाड़ियाँ बन रही हैं। एक गाड़ी का खर्चा ऑलमोस्ट 15 करोड़ है, तो 60 करोड़ की 4 गाड़ियाँ बन रही हैं जो फाइनल सबमिट होने से पहले हमको मुहैया हो जाएंगी, उसका हम इस्तेमाल कर पाएंगे। केमिकल, बायोलॉजिकल, न्यूक्लियर, किसी भी तरीके की अगर कोई स्थिति होती है उससे निपटने की तैयारी पुख्ता है? पुख्ता है, पहले से बेहतर है और बेहतर होती रहेगी। न्यूज़ नेशन को वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। चलिए, अतुल जी हमारे साथ बात कर रहे थे, जिनका कहना है कि ना सिर्फ गलतियों से सबक लिया है, आपदाओं से सबक लिया है, बल्कि अगर न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल या केमिकल रिसाव की बात करें, वॉरफेयर की बात करें, उस तरह के सब्सटेंस की बात करें, तो उससे निपटने की भी पूरी तैयारी कर ली गई है। करोड़ों रुपए की धनराशि में 4 ऐसे स्पेशल इक्विपमेंट व्हीकल खरीदे जाएंगे और जो दिल्ली में होने वाली G20 की महत्वपूर्ण बैठक से पहले तैयार हो जाएंगे। विजिलेंस सुभाष चंद्र के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।